निफ्टी 20 क्या है, निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और निफ्टी 20 में आप लोग कितने रिटर्न्स कमा सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग करंटली स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 की वैल्यूएशन जो है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रही है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना है और निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है उतने रिटर्न आपको कमाने हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है निफ्टी 20 का। अगर आप लोग निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया है और निफ्टी 20 जो है वो एक तरीके का ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जहां पर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कम से कम प्राइस पर। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि करंटली निफ्टी 20 के ETF की प्राइस ये चल रही है। अगर आप लोग निफ्टी 20 में 5000 का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर करंट लेवल पर आप लोग 5000 में बहुत सारे यूनिट्स बाय कर सकते हैं निफ्टी 20 के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यह है कि आप लोगों ने निफ्टी 50 में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी 50 की वैल्यूएशन ऊपर जाती है तो निफ्टी 20 की वैल्यूएशन भी ऊपर जाएगी। लेकिन इसका अपोजिट होता है तो निफ्टी 20 की वैल्यूएशन में भी डाउनफॉल आएगा। अगर आप लोग निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करने का एक और ऑप्शन है जहां पर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के थ्रू, और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके इनकम पर, आपके प्रॉफिट्स पर आपको एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ता है और आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आने पर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और तो और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज कहती है कि आपको कम से कम 5000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है कि अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो 1000 रुपीज का लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर डेट पर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी 20 के थ्रू, तब यहां पर आप लोग स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं जब चाहे तब और जब चाहे तब बाय करते हैं, उस हिसाब से आप लोग निफ्टी 20 के ETF में भी ऐसा कर सकते हैं। जब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको लगता है कि निफ्टी 20 की जो वैल्यूएशन है वो आप लोगों को अट्रैक्टिव दिख रही है, आपको लगता है कि अगर इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, तब उस पॉइंट पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि निफ्टी 20 को सेल करके आप लोगों को करंटली प्रॉफिट कमाने को मिलेगा, तब ऑन द स्पॉट आप लोग सेल भी कर सकते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो जिस तरीके से आप लोग किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बाय करते हैं उस तरीके से आप लोग निफ्टी 20 के ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में निफ्टी 20 ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले टाइम पीरियड में भी जिस तरीके से इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, जिस तरीके से निफ्टी 50 की वैल्यूएशन ग्रो करेगी, उसी तरीके के रिटर्न आपको निफ्टी 20 में भी कमाने को मिलेंगे। और अगर आप लोग निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा होता है। निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके सामने कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब चाहे तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे तब अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग निफ्टी 20 के ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होता है और यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी अट्रैक्टिव कमाने को मिलते हैं। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी 50 को रिफ्लेक्ट करता है और निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टर्स की कंपनी है और वो भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है। और निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को बार बार मैनेज नहीं करना पड़ता है, एसेट एलोकेशन को चेंज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो है ना निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे फायदे। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी निफ्टी 50 की वैल्यूएशन कम होती है आप लोग निफ्टी 20 को बाय करते हैं, तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा, एसेट एलोकेटेड होगा और इसी के साथ साथ अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। अगर निफ्टी 50 को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।